हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, हमारे सिलेबस में हम लोग चुंबकीय क्षेत्र वाले मैटर में आवेश की गति को पढ़ रहे थे। यही हमारा लास्ट टॉपिक था शायद। अब उसको हमें आगे बढ़ाना है और उसमें मैंने आप लोगों को ये बातें बताई थी कि जब भी कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर दो बल लगते हैं। एक तो लगता है बेटा विद्युत बल Fe बराबर QE और एक लगता है बेटा चुंबकीय बल QVB साइन थीटा। इन दोनों का जो परिणामी बल होता है बेटा विद्युत बल और चुंबकीय बल का योग, उसे बेटा लॉरेंज बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लॉरेंज बल। ये समझा दिया था। फिर जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसके मैंने दो केस कराए थे आपको। सबसे पहला केस था बेटा कि जब आपका आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे, मतलब थीटा कितना होगा? 0, तब उसका बोल पथ कैसा होगा बेटा? तब उसका पथ होगा बेटा सरल रेखीय, क्योंकि इस अवस्था में इस पर कोई भी चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति करे, अगर कोई भी आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत गति करे तो फिर बेटा उसका पथ कैसा होता है? वृत्ताकार। तब उसका पथ कैसा होगा बेटा? वृत्ताकार, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे फॉर्मूले ज्ञात किए। जैसे पथ की त्रिज्या का फॉर्मूला था mv/qb, आवर्तकाल का फॉर्मूला था 2πm/qb, आवृत्ति का, ऊर्जा का, वगैरह वगैरह सारे फॉर्मूले हम लोगों ने ज्ञात किए थे। आप लोगों ने इनको पढ़ा था। आज हमारी बारी है इसके तीसरे केस को पढ़ाकर इसके न्यूमेरिकल कराने की। तो चलिए अब हम लोग तीसरे केस की ओर बढ़ते हैं बेटा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति वाला टॉपिक चल रहा था। इसमें दो केस हम लोग पढ़ चुके हैं। तो तीसरा केस, यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करे। बेटा जो तीसरा केस है, सबसे पहला था थीटा बराबर 0 डिग्री पर प्रवेश करे, दूसरा थीटा बराबर 90 डिग्री पर प्रवेश करे, तीसरा है अज्ञात कोण पर प्रवेश करे। कोण ना तो 0 डिग्री हो ना 90 डिग्री, इसका मतलब अज्ञात कोण थीटा पर प्रवेश करे और थीटा बेटा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। कोण जो है बेटा वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के कैसा होना चाहिए? बीच में। अगर वो आवेश आपका 0 और 90 के बीच में किसी कोण पर प्रवेश करता है तो बेटा क्या केस होगा? वो केस हमें पढ़ना है। देखिए 0 डिग्री कोण पर प्रवेश करेगा तो वो केस हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है बेटा। अब उसके बाद में 90 डिग्री कोण पर प्रवेश करेगा तो वो केस भी पढ़ लिया। अब अगर मान लो कि वो ऐसे कोण पर प्रवेश करे जो ना 0 डिग्री हो ना 90 डिग्री हो, इसके बीच में हो, ठीक है। तो तीसरे केस को आगे बढ़ाते हैं बेटा। तो आवेश पर लगा चुंबकीय बल, आप बताइए अब इस पर कितना चुंबकीय बल कार्य करेगा बेटा? F बराबर QVB साइन थीटा। F बराबर QVB साइन थीटा, क्योंकि थीटा का मान कोई भी निश्चित यहाँ पर नहीं है, ठीक है बेटा। तो देखिए अब मैं इसको डायग्राम से समझाऊंगा आपके लिए, आराम से समझना बेटा। देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और इसमें कोई आवेश प्रवेश करता है बेटा, कोई भी आवेश प्रवेश करता है थीटा कोण पर। कितने कोण पर? थीटा कोण पर। और उसका वेग है बेटा v, उसका वेग है v, ये आवेश है। तो आप ही बताइए बेटा, तो इस वेग के जब ये थीटा कोण पर प्रवेश कर रहा है तो दो घटक होंगे, एक x अक्ष की दिशा में और एक z अक्ष की दिशा में, क्योंकि z अक्ष आपको दिख ऐसा रहा है जबकि होगा ऐसे। तो जब वो v वेग से प्रवेश करेगा थीटा कोण पर तो उसके दो घटक होंगे बेटा। एक घटक होगा थीटा वाला घटक v cos थीटा और बिना v थीटा वाला घटक क्या होगा? v sin थीटा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कौन सा घटक है? v cos थीटा। और इस v cos थीटा के लंबवत बाहर की ओर कौन जा रहा होगा? v sin थीटा। क्लियर? जब देखिए तो इस बात को आगे लिखते हैं। तो आवेश लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे आराम आराम से। आवेश के वेग के घटक करने पर, आवेश के वेग के घटक करने पर v cos थीटा चुंबकीय क्षेत्र b वेक्टर की दिशा में, आपका जो घटक है v cos थीटा चुंबकीय क्षेत्र b वेक्टर की दिशा में, वह आपका v sin थीटा चुंबकीय क्षेत्र b वेक्टर की लंबवत
दिशा में होता है। कैसी दिशा में होगा बेटा? लंबवत। अब आप सोचिए, आपका आवेश चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर प्रवेश कर रहा है। आपका आवेश चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर प्रवेश कर रहा है और उसके घटक होंगे बेटा दो, एक तो v cos थीटा और दूसरा v sin थीटा। अब ये वाली जो डायरेक्शन है उसको आप चाहो तो बाहर की ओर दिखा दो, चाहो तो अंदर की ओर दिखा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सदिश का रूप वही रहेगा। अब इस वेग के घटक की है तो v cos थीटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और v sin थीटा ऐसे लंबवत दिशा में। अब आपको पता है जब v cos थीटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है तो इसके कारण आवेश का पथ होगा सरल रेखीय, क्योंकि इन दोनों में कोण 0 है। तो लिख देते हैं, तो चलिए समझा देता हूं पहले। v cos थीटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है तो इसके कारण आवेश का पथ होगा सरल रेखीय, लेकिन v sin थीटा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में है बाहर की ओर, तो उसके कारण आवेश का वेग लंबवत दिशा में कौन सा होता है? वृत्ताकार। तो v cos थीटा के कारण, v cos थीटा के कारण आवेश का पथ सरल रेखीय, आवेश का पथ सरल रेखीय एवं बेटा v sin थीटा, चूंकि v cos थीटा, आवाज नहीं, v cos थीटा है बेटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तो कोण 0 हुआ तो सरल रेखीय पथ। v sin थीटा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में है तो कोण 90 डिग्री। तो v sin थीटा के कारण आवेश का पथ वृत्ताकार होगा। कैसा होगा बेटा? वृत्ताकार। आप सोचिए, एक ही आवेश दो घटकों के कारण दो तरह से व्यवहार कर रहा है। एक उसको सरल रेखीय रूप में भी इधर जाना है। कैसे जाना है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में सरल रेखीय पथ पर, और दूसरा v sin थीटा के कारण वृत्ताकार पथ पर भी गति करनी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आवेश सरल रेखीय पथ पर भी चला जाए और बेटा वृत्ताकार पथ भी गति कर दे? तो वो गति होती है बेटा ऐसे कुंडलीकार। देखिए, आपका आवेश सरल रेखीय जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। और वृत्ताकार पथ पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हर एक पथ वृत्ताकार है। तो इसके कारण आवेश का जो पथ होगा बेटा वो ऐसे होगा, आवेश का पथ होगा ऐसे। तो जब कोई भी वस्तु सरल रेखीय पथ और वृत्ताकार पथ पर एक साथ गति करेगी तो देखिए वो ऐसे ही तो चलेगी बेटा, ऐसे ऐसे। क्लियर? सरल रेखीय पथ पे भी आगे बढ़ रही है और वृत्ताकार पथ भी। आप देखिए ऐसे पथ भी वृत्ताकार है और मेरा हाथ आपकी तरफ भी आ रहा है, तो इस पथ को कहते हैं बेटा कुंडलीकार। क्या कहते हैं? कुंडलीकार। तो आपके परिणाम स्वरूप आवेश का पथ, बेटा दोनों घटनाओं के परिणाम स्वरूप जो आवेश का पथ होगा वो आवेश का पथ बेटा कुंडलीकार होगा। कुंडलीकार को कहते हैं हेलिकल। कुंडलीकार को क्या कहते हैं? हेलिकल। कुंडलीकार पथ होगा, कुंडलीकार पथ होगा। तो अब बात करते हैं आगे की। देखिए, इसमें सरल रेखीय पथ भी आ गया और वृत्ताकार पथ भी आ गया। तो फॉर्मूले सरल रेखीय पथ में तो थे नहीं, तो वृत्ताकार पथ के फॉर्मूले यूज में आएंगे। तो देखिए, तो पथ की त्रिज्या r बराबर, फॉर्मूले आपको वही यूज करने हैं आपके दूसरे केस वाले, लेकिन कैसे? आपको पथ की त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखिए, आपका आवेश ऐसे गति कर रहा है, ठीक है, ये तो आपको दिख रहा है इधर से, लेकिन अगर इसी पथ को आप इधर से देखोगे तो ये आपको ऐसे ही तो दिखाई देगा, यानी ऐसे गति करते हुए आगे आएगा, ठीक है। तो इस पथ की जो त्रिज्या निकालोगे वो वेग के कौन से घटक के आधार पर वो निकालोगे बेटा, जिसके कारण ये वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। पथ की त्रिज्या निकालोगे, आप ऐसे समझ लीजिए, आपको पथ की त्रिज्या निकालनी है जिसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है mv/qb, जिसका फॉर्मूला पढ़ा है mv/qb। लेकिन यहाँ पर वेग अकेला नहीं है, वेग के दो घटक हैं, v sin थीटा और v cos थीटा। तो यहाँ पर v की जगह पर कौन सा लें? आपको पथ की त्रिज्या निकालनी है और त्रिज्या होती है वृत्ताकार पथ की। वृत्ताकार पथ कौन से घटक के कारण है? v sin थीटा के कारण, जो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के लिए साइन बना देता हूं बेटा, आप समझ जाओगे। mv परपेंडिकुलर, तो v परपेंडिकुलर का मान क्या है बेटा? साइन थीटा, v sin थीटा अपॉन qb। आपको इतना तो समझ में आ गया कि जब भी कोई आवेश बेटा चुंबकीय क्षेत्र में अज्ञात कोण पर प्रवेश करता है तो उसके वेग के दो घटक होंगे, एक v cos थीटा और एक v sin थीटा। v cos थीटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, v sin थीटा
चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में। जो v cos थीटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है तो कोण 0 हो गया, उसके कारण आवेश का पथ होगा बेटा सरल रेखीय। लेकिन जो v sin थीटा चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में है उसके कारण 90 डिग्री कोण के कारण उसका पथ होगा वृत्ताकार। कैसा होगा? वृत्ताकार। और दोनों चीजों को अगर मिलाएंगे सरल रेखीय पथ और वृत्ताकार पथ को तो पथ होगा बेटा कुंडलीकार। कैसा होगा? कुंडलीकार, हेलिकल। अब इस पथ की त्रिज्या का फॉर्मूला mv/qb। पथ की त्रिज्या निकालनी है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या निकलती है, सरल रेखीय पथ की नहीं। वृत्ताकार पथ पर गति कौन से घटक के कारण हो रही थी? लंबवत घटक के कारण। कौन है? v sin थीटा। तो फॉर्मूले में क्या आ गया? mv sin थीटा अपॉन qb। क्लियर है? उसके बाद तथा आवर्तकाल। बेटा आवर्तकाल होता है एक पथ को पूरा करने में लगा समय, तो समय तो नहीं बदलेगा, तो आवर्तकाल तो वही रहेगा बेटा 2πm अपॉन qb। 2πm अपॉन qb व आवृत्ति n बराबर होता है बेटा 1/t। 1/t तो बोलिए क्या होगा? qb अपॉन 2πm। qb अपॉन 2πm। यहां तक क्लियर है? इस फॉर्मूले में mv फॉर्मूले वही यूज होंगे सेकंड केस वाले, बस इसमें एक अंतर ये याद रखना है, क्योंकि यही अंतर इंपॉर्टेंट है कि आपके v cos थीटा के कारण पथ सरल रेखीय है, v sin थीटा के कारण पथ वृत्ताकार। अगर वो इन चीजों को आपसे अलग अलग पूछ लेता है तो दोनों का मिश्रित पथ होगा कुंडलीकार, जिसके कारण इस फॉर्मूले में वृत्ताकार पथ की त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या होगी वृत्ताकार पथ की। वृत्ताकार पथ किसके कारण? v sin थीटा के कारण, तो v sin थीटा आ जाएगा फॉर्मूले में। ठीक है। तथा एक बात और बता दूं, ये जो दो वृत्ताकार पथ हैं, ये जो दो वृत्ताकार पथ हैं, इनके बीच की दूरी को कहते हैं बेटा पिच अंतराल। इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? पिच अंतराल या फिर चूड़ी अंतराल। इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बेटा? पिच अंतराल। चलिए अब हम लोग पिच अंतराल निकालेंगे। तो कुंडलीकार पथ में आपका जब आवेश कुंडलीकार पथ पर गति करता है तो कुंडलीकार पथ में आवेश के दो वृत्ताकार लूपों के जो मध्य दूरी होती है, आवेश के दो वृत्ताकार लूपों के मध्य की दूरी को बेटा पिच अंतराल क्या कहते हैं? पिच अंतराल या चूड़ी अंतराल कहते हैं। पिच अंतराल या चूड़ी अंतराल कहते हैं। ठीक है बेटा, यहां पर निकालते हैं। तो अतः आपका पिच अंतराल निकालना है। आपको पिच अंतराल को व्यक्त कर रहे हैं डेल्टा एक्स से, है तो दूरी। पिच अंतराल यहां से यहां तक की दूरी है, तो दूरी बराबर होगा बेटा वेग गुणा समय। अब आपको मान लिखना है। बताइए, डेल्टा एक्स पिच अंतराल है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वेग क्या है? v cos थीटा। क्या है बेटा? v cos थीटा इंटू समय क्या है बेटा? समय है t। एक पथ को पूरा करने में लगा समय, तो डेल्टा एक्स बराबर v cos थीटा और t बेटा आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या है? 2πm अपॉन qb। तो डेल्टा एक्स बराबर बेटा फॉर्मूला आया पिच अंतराल का 2πm v cos थीटा अपॉन qb। पिच अंतराल का फॉर्मूला निकल कर आया बेटा 2πm v cos थीटा अपॉन qb। तो बेटा अब ये तेज तरह केस आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट यही है, एक तो इसमें पिच अंतराल का फॉर्मूला और एक बेटा त्रिज्या का फॉर्मूला, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिच अंतराल का है। ये आप लोगों को कई जगह कंफ्यूज करेगा, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों को यहां तक तो समझ में आ गया कि त्रिज्या में ये साइन थीटा वगैरह क्यों लिया। जब आपका आवेश कुंडलीकार पथ पर गति करेगा तो उस कुंडलीकार पथ में दो वृत्ताकार लूप के बीच की जो दूरी है बेटा, उस बीच की दूरी को कहते हैं पिच अंतराल। क्या कहते हैं? पिच अंतराल या फिर इसको बेटा चूड़ी अंतराल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? चूड़ी अंतराल। तो जो चूड़ी अंतराल है उसको निकालना है तो वो होगा बेटा दूरी बराबर वेग गुणा समय। आप बताइए कि पिच अंतराल कौन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही दूरी है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वेग का कौन सा घटक है? v cos थीटा। समय होता है
एक पूरा चक्र करने में लिया गया समय जिसको आवर्तकाल कहते हैं। तो टी का मान 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, तो 2 पाई एम अपॉन वी कॉस थीटा का गुणा किया तो 2 पाई एम वी कॉस थीटा अपॉन क्यू बी। इस तरह आपका तीसरा केस कंप्लीट हो जाता है। यहां पर आकर आपके चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति के तीनों केस खत्म होते हैं। जब आपका आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे अर्थात कोण 0, चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति करे अर्थात कोण 90 डिग्री, और किसी अज्ञात कोण पर प्रवेश करे तो फिर बेटा चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा ही रहेगा। उसमें पथ की त्रिज्या होगी एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, आवर्तकाल आवृत्ति में नो चेंज, और पिच अंतराल 2 पाई एम वी कॉस थीटा अपॉन क्यू बी। क्लियर है? यहां पर आकर ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब बारी है इनके न्यूमेरिकलों को कराने की, तो आप फटाफट से इसको नोट करेंगे। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। मैं बैठा रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट करिएगा। चलिए अब देखिए, अब बारी है न्यूमेरिकल्स की। तो जो एग्जाम कल मैंने एक आधे दो ही कराए थे, तो जो एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल बचे हुए हैं वो सब हम कराएंगे। और बेटा मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि आप लोगों में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप बुक से बाहर न्यूमेरिकल क्यों नहीं कराते। बेटा वो बोर्ड से बाहर का मैटर है। बोर्ड में कभी भी बुक से बाहर कोई भी न्यूमेरिकल कभी भी नहीं आता, कितना भी कठिन पेपर हो, लेकिन न्यूमेरिकल आएगा बुक में से ही। इसलिए जो एक्स्ट्रा ज्ञान है, जो आप लोगों को एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल समझाए जाएंगे, उनके लिए मैं जल्दी से एयरफोर्स नेवी की क्लासेस शुरू कर रहा हूं। तो उनमें आपके सारे न्यूमेरिकल एक्स्ट्रा ही होंगे। तो जो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल कराने की जो बातें हैं वो आपके एयरफोर्स नेवी की क्लासों में खत्म हो जाएंगी। बस हम लोग बोर्ड का पढ़ रहे हैं, तो इस जगह पर हमें केवल बोर्ड का ही सिलेबस पढ़ना चाहिए, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जितना भी एक्स्ट्रा सिलेबस है वो सब मैं एयरफोर्स नेवी की क्लासों में कराऊंगा बच्चों। ठीक है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को पहला एग्जाम्पल करा दिया था, अब एग्जाम्पल कराएंगे बेटा 7.9। ये कह रहा है एक प्रोटॉन पुंज 4 गुणा 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 4 गुणा 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 0.3 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है 0.3 टेस्ला, और इसमें 60 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है। कोण दे रखा है बेटा 60 डिग्री। आपको प्रोटॉन के लिए पथ की त्रिज्या, आप बताइए आपका प्रोटॉन प्रवेश कर रहा है 60 डिग्री कोण पर, तो ये ना तो 0 डिग्री का केस है ना 90 डिग्री का, ये केस है तीसरा। तो इस अवस्था में पथ की त्रिज्या निकालनी है आपको। क्या निकालनी है? त्रिज्या। तो बोलिए फॉर्मूला क्या है? एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। बोलिए सारे मान है या नहीं है? एम बेटा प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होगा? 1.6 गुणा 10 की पावर -27। वेग क्या दे रखा है? 4 गुणा 10 की पावर 5, और साइन थीटा कितना दे रखा है? 60 डिग्री। 0 और 90 के अलावा अगर कोई भी केस दे रखा है तो उसमें तीसरा केस ही यूज में आएगा। प्रोटॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19, चुंबकीय क्षेत्र है बेटा 0.3। क्लियर? और क्या पूछ रहा है? और पूछ रहा है बेटा चूड़ी अंतराल। उसने चूड़ी अंतराल पूछा है डेल्टा एक्स, यानी पिच अंतराल, पिच गैप। तो उसका फॉर्मूला है बेटा 2 पाई एम वी कॉस थीटा अपॉन क्यू बी। अब आप बताइए सारे मान है या नहीं है? पाई का मान आप जानते हो, एम का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -27, वेग का मान 4 गुणा 10 की पावर 5, कॉस थीटा का मान 60 डिग्री, क्यू 1.6 गुणा 10 की पावर -19, प्रोटॉन का आवेश, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.3 कैलकुलेट करना है और इसका आंसर निकालना है। और पिच अंतराल किस में आएगा बेटा? मीटर में। ऑल राइट। उसके बाद में आपका 7.10 वो क्या कह रहा है? 6 गुणा 10 की पावर -4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र, 6 गुणा 10 की पावर -4 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, लंबवत का मतलब है थीटा दे दिया 90 डिग्री। इतनी चाल से, चाल क्या दे रखी है? 3 गुणा 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। इतने चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इतनी चाल से कोई इलेक्ट्रॉन, अब कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19 और उसका द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम, ये कूलाम्ब में। ठीक है बेटा? तो इस पथ की त्रिज्या क्या होगी? अब देखिए कोण 90 डिग्री दे रखा है तो पथ की त्रिज्या r बराबर एम वी अपॉन क्यू बी, सीधा फॉर्मूला। एम का मान दे रखा है, वी का मान दे रखा है, क्यू और बी के मान दे रखे हैं। उसके बाद क्या पूछ रहा है बेटा? आवृत्ति। आवृत्ति पूछा है।
आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम, तो बोलिए फॉर्मूला क्या था, QB/2πm, QB/2πm। सारे मान है रखने हैं, कैलकुलेट करना है। और गतिज ऊर्जा, तो बेटा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है 1/2mv²। अब आपके पास देखो बेटा m भी है और v भी है, 1/2mv² लगाओगे और कैलकुलेट करके उत्तर निकालोगे। क्लियर है? इसको यहां से यहां तक नोट करिए फटाफट से, फिर मैं आगे आप लोगों को यहां पर आकर आपके इस केसों के एग्जाम्पल खत्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस कौन कौन से दे रखे हैं, चलिए देखिए। अब इसमें मैं इतना जरूर आपको अभी बता दूं कि हमारा अगला टॉपिक है बेटा साइक्लोट्रॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है जो आपके इस दूसरे केस पर डिपेंडेंट है। आपको यह महसूस होगा साइक्लोट्रॉन पढ़ने में कि यार इतना सरल टॉपिक और इतनी मोस्ट कैसे होता है, तो उसके लिए आप लोगों को अगली क्लास देखनी पड़ेगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। बेटा मैंने कल आपको शायद 7वां क्वेश्चन करा दिया था। 7वां क्वेश्चन कराने के बाद में एक ही क्वेश्चन बचता है इस पे 12वां। आराम से समझना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। समान वेग v से एक है अल्फा कण और एक है प्रोटॉन। बेटा चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं, यानी दोनों के लिए थीटा कितना दे रखा है 90 डिग्री। तो इन पथों की त्रिज्याओं का अनुपात, इनके पथों की त्रिज्याओं का अनुपात आपको ज्ञात करना है। आप लोगों को यह पता करना है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान वेग से अल्फा कण और प्रोटॉन गति कर रहे हैं, तो उसमें सौरभ क्लास में हूँ, थोड़ी 5 मिनट में कॉल करूँ, है ना। तो आप लोगों को बेटा जब एक अल्फा कण और एक प्रोटॉन चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान वेग से लंबवत दिशा में गति करेंगे तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो देखिए बेटा आपको निकालनी है त्रिज्या अल्फा, उनके पथों की त्रिज्याओं का अनुपात r अल्फा बटे r प्रोटॉन। ठीक है, आप लोग जानते हो पथ की त्रिज्या का फॉर्मूला mv/qb, mv/qb। तो देखिए m अल्फा v अल्फा q अल्फा और चुंबकीय क्षेत्र अल्फा के लिए आपका m प्रोटॉन v प्रोटॉन q प्रोटॉन और बेटा b प्रोटॉन, इसको ऊपर ले जाइए। m अल्फा v अल्फा बटे q अल्फा b अल्फा, फॉर्मूला वही यूज कर लिया, पहले अल्फा कण के लिए फिर प्रोटॉन के लिए। ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, q प्रोटॉन b प्रोटॉन अपॉन m प्रोटॉन और v प्रोटॉन। क्लियर? अब मान रखिए उसने कहा है r अल्फा बटे r प्रोटॉन। बेटा चुंबकीय क्षेत्र समान और वेग समान, तो m अल्फा वेग समान है तो v, q अल्फा चुंबकीय क्षेत्र समान है तो b इंटू, अब q प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र तो समान है तो b ही लेंगे, और m प्रोटॉन और इंटू v, तो ये दोनों तो आपस में कट गए बेटा। बचा क्या, m अल्फा q प्रोटॉन q अल्फा m प्रोटॉन। अब मेरी बात गौर से सुनिए, अल्फा कण का द्रव्यमान 4 गुना होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान से। अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से 4 गुना और अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना। अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना, क्योंकि आपका अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक 2He4 और प्रोटॉन होता है 1H1, ठीक है, जिसको प्रोटियम भी कहते हैं। तो आवेश तो हो गया 2 गुना और द्रव्यमान हो गया 4 गुना। क्लियर? यानी याद रखोगे आप, ये चीज याद रखने या लायक है कि अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना, अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना। तो मान रखिए r अल्फा अपॉन r प्रोटॉन। बेटा m अल्फा की जगह पे लिखोगे 4m प्रोटॉन इंटू q प्रोटॉन बटे अल्फा q अल्फा की जगह पे 2q प्रोटॉन और इंटू में m प्रोटॉन। ये कट गए आपस में, 2 से 4 2 बार, तो ये 2/1। तो बताइए r अल्फा इंटू r प्रोटॉन का अनुपात क्या निकल कर आया, 2:1। इसका मतलब जब एक समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक अल्फा कण और प्रोटॉन
लंबवत दिशा में गति करते हैं तो उनके द्वारा तय किए गए पथों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1, यानी अल्फा कण का पथ 2 गुना होगा किससे? प्रोटॉन से। अल्फा कण के पथ की त्रिज्या प्रोटॉन के पथ की त्रिज्या से 2 गुनी होगी। तो यहां तक आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा, बहुत अच्छे तरीके से समझा, और समझ के बेटा अब आप इसका करेंगे रिवीजन कीजिए। और रिवीजन करके हम लोग कल क्या शुरू करेंगे बेटा? साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। कल की क्लास में हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है, समझना है, और समझ के फिर आगे बढ़ना है। तब तक आप लोगों को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं अपने रिवीजन के लिए, मेहनत के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। चाहे हमारे चैनल आप लोगों को पसंद आ ही रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियोज़ को लाइक करो, ठीक है बच्चों, और सब्सक्राइबर बढ़ाइए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।